नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास खगोल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग इसमें टॉपर्स टेस्ट की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के संभावित प्रश्नों को समाहित किया गया है। और इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है भारत में 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य हुए सारे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। और इसी क्रम में हमने 50 प्रश्नों को फॉलो कर लिया था कल। आज 51 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, किसने भारतीय समाज में सुधार के लिए सार्वजनिक सभा की स्थापना की? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी ज्योतिबा फुले। तो भारतीय समाज में सुधार के लिए सार्वजनिक सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1882 में सार्वजनिक सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य 1828 में सार्वजनिक सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार लाना था। और इस समय भारत या बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे। इनका कार्यकाल 1823 से 1828 ईस्वी तक था। प्रश्न संख्या 52 है, कि सामाजिक सुधारक ने नवजागरण आंदोलन के तहत भारतीय संस्कृति की पुनरावृत्ति के लिए काम किया? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी रामकृष्ण परमहंस, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सामाजिक सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने नवजागरण आंदोलन के तहत भारतीय संस्कृति की पुनरावृत्ति के लिए काम किया। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने काम किया था इसके लिए। एक मिनट दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती सही आंसर है विकल्प संख्या ए। दयानंद सरस्वती ने नवजागरण आंदोलन के तहत भारतीय संस्कृति की पुनरावृत्ति और सुधार के लिए काम किया। प्रश्न संख्या 52 है, 53 है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्यों की थी? ए शिक्षा और सामाजिक सेवा के लिए, बी धार्मिक यात्रा के लिए, फिर राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए, डी व्यापारिक उद्देश्यों के लिए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना शिक्षा और सामाजिक सेवा के लिए किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक सेवा के माध्यम से समाज में सुधार लाना था। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे। इनका कार्यकाल 1894 से 1899 ईस्वी था। प्रश्न संख्या 54 है, किसने 1830 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी राजा राम मोहन राय ने, और इसमें तो 30 लिखा हुआ है। और इस समय इसका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक सुधार और अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष। ये राजा राम मोहन राय ने 1828 होगा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक सुधार करना और अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष करना था। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी था। प्रश्न संख्या 55 है, सत्याग्रह के सिद्धांत को किस आंदोलन में अपनाया गया? ए सहयोग आंदोलन, बी नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सी सत्याग्रह आंदोलन, डी स्वतंत्रता संग्राम। तो सत्याग्रह के सिद्धांत को सत्याग्रह आंदोलन में अपनाया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह के सिद्धांत को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन में अपनाया, जिसका उद्देश्य अहिंसात्मक प्रतिरोध और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता था। प्रश्न संख्या 56 है, किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अभी पिछले 2 प्रश्न पहले यही प्रश्न था। तो इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक सुधार और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। ये रहा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। यहाँ पे टाइप वाले ने गलत कर दिया है, 1828 राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक सुधार और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष करना था। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी था। प्रश्न संख्या
57 है किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ये ज्योतिबा फुले जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष। बी स्वामी विवेकानंद धार्मिक और सामाजिक सुधार। सी राजा राम मोहन राय धार्मिक और सामाजिक सुधार। डी विद्यासागर ईश्वरचंद्र विद्यासागर और महिला शिक्षा। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। ज्योतिबा फुले जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। एक समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। इनका कार्यकाल 1872 के 1876 ईस्वी था। प्रश्न संख्या 58 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना के समय स्वामी विवेकानंद ने किन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। ये धार्मिक शिक्षा। बी राजनीतिक स्वतंत्रता। सी आर्थिक सुधार। डी महिला शिक्षा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना के समय स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक शिक्षा और सामाजिक सेवा पर ध्यान केंद्रित किया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन यही चीज लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 59 है किसने भारतीय समाज के सुधार के लिए सार्वजनिक सभा की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसको हमने पहले चर्चा कर लिया है। तो सार्वजनिक सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। राजा राम मोहन राय ने 1828 में सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार था। इस समय भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी था। प्रश्न संख्या 60 है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के सिद्धांत का उपयोग किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ये असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। बी नागरिक अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश कानूनों का विरोध। सी स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता प्राप्ति। डी सत्याग्रह आंदोलन अहिंसात्मक प्रतिरोध। तो सत्याग्रह का प्रारंभ सत्याग्रह आंदोलन में किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था अहिंसात्मक प्रतिरोध। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। यही उसमें प्रश्न में भी लिखा है। प्रश्न संख्या 61 है किसने सती प्रथा के खिलाफ सुधारात्मक कदम उठाए और इसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये राजा राम मोहन राय। बी दयानंद सरस्वती। सी स्वामी विवेकानंद। डी ज्योतिबा फुले। तो सती प्रथा के खिलाफ सुधारात्मक कदम राजा राम मोहन राय ने उठाया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ सुधारात्मक कदम उठाए और 1829 में ब्रिटिश सरकार ने इसे समाप्त करने के लिए कानून बनाया और यह कानून विलियम बेंटिक ने बनाया था जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक था। प्रश्न संख्या 62 है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये हिंदू धर्म में सुधार और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष। बी महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। सी धार्मिक यात्रा और प्रचार। डी स्वतंत्रता संग्राम। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। हिंदू धर्म में सुधार और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष यही लिखा गया है यहाँ भी। प्रश्न संख्या 63 है किस सामाजिक सुधारक ने महिला शिक्षा पर जोर दिया और इसके लिए स्कूलों की स्थापना की। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बी स्वामी दयानंद विवेकानंद। सी दयानंद सरस्वती। डी ज्योतिबा फुले। तो महिला शिक्षा में सुधार के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने स्कूलों की स्थापना की। सही आंसर है विकल्प संख्या ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिला शिक्षा पर जोर दिया और इसके लिए कई स्कूलों की स्थापना की जिससे महिलाओं को शिक्षा प्राप्त का अवसर मिला। प्रश्न संख्या 64 है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती और किस पुस्तक के माध्यम से हिंदू धर्म में सुधार के विचार प्रस्तुत किए। ये सत्य प्रकाश। बी गुलामगिरी। सी अंधा धर्म। डी सती प्रथा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्य प्रकाश के माध्यम से हिंदू धर्म में सुधार के लिए विचार प्रस्तुत किया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए सत्य प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्य प्रकाश
1875 ईस्वी पुस्तक के माध्यम से हिंदू धर्म में सुधार के विचार प्रस्तुत किए। इस समय भारत के गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक थे। इनका कार्यकाल 1872 से 1876 ईस्वी था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी चंपारण विद्रोह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। सॉरी, एक सेकंड दोस्तों, तो नमक सत्याग्रह का तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ही है। इसमें गलत दिया हुआ है, ये टाइपिंग वाले ने गलती कर दिया है। और ये 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। और इसके लिए दांडी मार्च इन्होंने साबरमती से 12 मार्च 1930 को इन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी। और दांडी में ये 5 अप्रैल 21 दिन की यात्रा पूरी करके, और ये 78 अनुयायियों के साथ चले थे। 21 दिन की यात्रा पूरी करके 5 अप्रैल को एक दांडी में समुद्र के किनारे पहुँचे थे। और इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो सही आंसर है इसका विकल्प संख्या बी। प्रश्न संख्या 66 है। किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। इसका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक शिक्षा और समाज सेवा। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और समाज सेवा के माध्यम से समाज में सुधार लाना था। और एक समय भारत के गवर्नर जनरल एल्गिन द्वितीय थे। इनका कार्यकाल 1894 से 1899 ईस्वी था। प्रश्न संख्या 67 है। किसने 1905 में सत्याग्रह के माध्यम से बंगाल विभाजन किया? ये बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन किया। ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी लाला लाजपत राय, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। महात्मा गांधी ने 1905 में सत्याग्रह के माध्यम से बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन किया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। सॉरी, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1905 में सत्याग्रह के माध्यम से बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन किया और ब्रिटिश सरकार के निर्णय का विरोध किया। प्रश्न संख्या 68 है। किस आंदोलन के दौरान भारतीयों को खुद अपने लिए युद्ध की स्थिति में रहने का अधिकार मिला? ए गैर सहयोग आंदोलन, इसका मतलब है असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी चंपारण आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारतीयों को खुद के लिए युद्ध की स्थिति में रहने का अधिकार मिला। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के कानूनों का विरोध का अधिकार मिला, जिसमें गांधी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध की पद्धति अपनाई। प्रश्न संख्या 69 है। स्वामी विवेकानंद ने किस धर्म सम्मेलन में भारतीय धर्म और संस्कृति व्याख्या की? ए शिकागो धर्म सम्मेलन, बी लंदन धर्म सम्मेलन, सी न्यूयॉर्क धर्म सम्मेलन, डी बर्लिन धर्म सम्मेलन। तो शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म और संस्कृति की व्याख्या की। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, शिकागो धर्म सम्मेलन। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भारतीय धर्म और संस्कृति की व्याख्या की और भारतीय धार्मिकता को पश्चिमी दुनिया में प्रस्तुत किया। एक समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन थे। इनका कार्यकाल 1888 से 1894 ईस्वी था। प्रश्न संख्या 70 है। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया। किसने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये महात्मा गांधी, ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों का विरोध, बी पंडित नेहरू, भारतीय राष्ट्रीयता के लिए संघर्ष, सी लाला लाजपत राय, सामाजिक सुधार, डी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता संग्राम। तो उन रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था और ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों का विरोध किया था। इसमें सही आंसर है विकल्प संख्या ए।
और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। इनका कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी था। प्रश्न संख्या 71 है, किसने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी और इसमें किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया? गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिराव फुले ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जातिवाद और सामाजिक असमानता था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। ये 1873 में इन्होंने किया था। इस समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। इनका कार्यकाल 1872 से 76 ईस्वी था। किसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसकी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए 1828 में। इस समय भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। इनका कार्यकाल 1828 से 35 था। और हो सकता है एम हर्ष भी कहीं कहीं लिखा हो, क्योंकि उनका भी कार्यकाल 1823 से 1828 ईस्वी था। तो 1828 ईस्वी दोनों में कॉमन आ रहा है। किसने प्रार्थना सभा की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रार्थना सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। इसका मुख्य उद्देश्य 1867 में की थी। धार्मिक सुधार और सामाजिक जागरूकता था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। राजा राम मोहन राय ने 1867 में प्रार्थना सभा की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक सुधार और सामाजिक जागरूकता था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड जॉन लॉरेंस थे। इनका कार्यकाल 1864 से 1869 ईस्वी था। प्रश्न संख्या 74 है, किसने अहिंसात्मक प्रतिरोध की पद्धति का विकास किया और इसका प्रयोग किस आंदोलन में किया गया? ये महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, बी स्वामी विवेकानंद की धार्मिक शिक्षा, डी दयानंद सरस्वती सामाजिक सुधार, डी ज्योतिराव फुले जातिवाद के खिलाफ। अहिंसात्मक प्रतिरोध महात्मा गांधी ने किया था और असहयोग आंदोलन में। सही आंसर है विकल्प संख्या ए महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध की पद्धति का विकास किया और इसका प्रयोग असहयोग आंदोलन में किया। प्रश्न संख्या 75 है, किसने नमक सत्याग्रह का आयोजन किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक सत्याग्रह का आयोजन महात्मा गांधी ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य नमक पर ब्रिटिश कर के खिलाफ संघर्ष था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। महात्मा गांधी ने 1930 में, इसकी चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं, 6 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य नमक पर ब्रिटिश कर के खिलाफ संघर्ष करना था। प्रश्न संख्या 76 है, किसने गुलामगिरी पुस्तक लिखी और इसमें किस सामाजिक मुद्दे पर प्रकाश डाला? तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिराव फुले ने लिखी थी। इस पर जातिवाद और सामाजिक असमानता पर प्रकाश डाला गया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। ज्योतिराव फुले गुलामगिरी 1875 में लिखी थी। इसमें सामाजिक असमानता पर प्रकाश डाला गया, जाति और सामाजिक असमानता पर। प्रश्न संख्या 77 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना के दौरान किस सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष किया? यह जातिवाद, बी सती प्रथा, सी बाल विवाह, डी शराब किल्लत। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और इस दौरान उन्होंने जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए है। तो ये जातिवाद था, इसमें सती प्रथा वैसे लिख दिया है। जातिवाद के खिलाफ इन्होंने कार्य किया था। इसमें किसने 1917 में, प्रश्न संख्या 78 है, किसने 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और इनका मुख्य उद्देश्य किसान अधिकारों की रक्षा करना था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 79 है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, बी महात्मा गांधी नागरिक अवज्ञा, सी लाला लाजपत राय सामाजिक सुधार, डी पंडित नेहरू स्वतंत्रता संग्राम। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी और इसका मुख्य उद्देश्य था नागरिक अवज्ञा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक, इनका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और यह बंगाल विभाजन के बाद हुआ था 1905 में।
बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना स्वदेशी आंदोलन के दौरान। प्रश्न संख्या 80 है, किसने अहिंसात्मक प्रतिरोध की अवधारणा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लागू किया और इसका पहला प्रमुख प्रयोग कब हुआ? ये महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह, दूसरा पंडित नेहरू असहयोग आंदोलन, सी सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध, डी लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन। अहिंसात्मक प्रतिरोध की अवधारणा महात्मा गांधी ने दिया और इसका पहला प्रयोग चंपारण सत्याग्रह में किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध की अवधारणा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लागू किया और इसका पहला प्रमुख प्रयोग 1917 में चंपारण सत्याग्रह में हुआ। प्रश्न संख्या 81 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये ज्योतिराव फुले और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। ज्योतिराव फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष करना था। प्रश्न संख्या 82 है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए कौन सी पुस्तक प्रस्तुत की? ये योग सूत्र, बी सत्यार्थ प्रकाश, सी उपनिषद, डी गीता। तो स्वामी विवेकानंद ने उपनिषद नामक पुस्तक प्रस्तुत की शिकागो में धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति और उपनिषदों का प्रतिनिधित्व किया। प्रश्न संख्या 83 है, सत्याग्रह के सिद्धांत का पहला प्रयोग किस आंदोलन में हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसकी हम अभी चर्चा कर ली है चंपारण सत्याग्रह में और इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश द्वारा किसानों का शोषण रोकना था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 84 है, किसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की और इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। डिटेल में हम लोग पहले के प्रश्नों में चर्चा कर चुके हैं, यह तो खाली रिवीजन के लिए है। प्रश्न संख्या 85 है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस पुस्तक के माध्यम से हिंदू धर्म में सुधार के विचार प्रस्तुत किया? ये सत्यार्थ प्रकाश, बी गुलामगिरी, सी अंधा धर्म, डी सती प्रथा। सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में सुधार के विचार प्रस्तुत किए। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। और इसकी रचना इन्होंने 1875 में किया था और इस समय भारत के गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक थे। इनका कार्यकाल 1872 से 1876 ईस्वी था। प्रश्न संख्या 86 है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया और इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। और एक कार्य इन्होंने बंगाल विभाजन के खिलाफ में किया था। प्रश्न संख्या 87 है, किसने 1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था और इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों का विरोध करना था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। और ये 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था। प्रश्न संख्या 88 है, सती प्रथा के खिलाफ सुधारात्मक कदम उठाने वाले प्रमुख सामाजिक सुधारक कौन हैं? ये राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी ज्योतिराव फुले। तो सती प्रथा के खिलाफ सुधारात्मक कदम उठाने वाले समाज सुधारक राजा राम मोहन राय हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। और इन्हीं के ही अथक प्रयासों के कारण 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के खिलाफ कानून लाया 1829 में। प्रश्न संख्या 89 है, किसने महिला शिक्षा पर जोर दिया और इसके लिए स्कूलों की स्थापना की? ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी स्वामी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती, डी ज्योतिराव फुले। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिला शिक्षा पर जोर दिया और इनके लिए स्कूलों की स्थापना की। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 90 है, किसने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी और इसमें किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया? गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिराव फुले ने लिखी थी और इसमें जातिवाद और सामाजिक असमानता के बारे में बात की और यह पुस्तक इन्होंने 1873 ईस्वी में लिखी थी।
प्रश्न संख्या 91 है, स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हुए शिकागो धर्म सम्मेलन में किस विचारधारा को प्रस्तुत किया? ए वेदांत, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी सिख धर्म। तो शिकागो में धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत की धारणा को प्रस्तुत किया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, वेदांत। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में वेदांत विचारधारा को प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने भारतीय धार्मिकता और संस्कृति को पश्चिमी दुनिया के सामने रखा और इसमें कई बार उपनिषद की धारणा को प्रस्तुत किया, ऐसा भी लिखा गया है। तो एक ही बात है। किसने सविनय आंदोलन का नेतृत्व किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश कानूनों का विरोध करना, और ये इन्होंने नमक कानून के समय में ही किया था 1930 में, और जिसका उद्देश्य ब्रिटिश कानूनों का अहिंसात्मक विरोध करना था। प्रश्न संख्या 93 है, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था और इसने किसकी स्थापना की? ये जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष, दयानंद सरस्वती। तो यही आंसर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष है, दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 94 है, किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यही पिछला प्रश्न भी था, बस उसमें सन नहीं दिया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और इसका मुख्य उद्देश्य जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष करना था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, 1875 में आर्य समाज की स्थापना। प्रश्न संख्या 95 है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसने की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य नमक पर ब्रिटिश कर के खिलाफ विरोध था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, और इसकी शुरुआत उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को की थी। ये देखो। प्रश्न संख्या 96 है, किसने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी और इसका किस सामाजिक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी थी और इसका मुख्य उद्देश्य जातिवाद और सामाजिक असमानता पर केंद्रित था, और ये पुस्तक उन्होंने 1873 ईस्वी में लिखी थी। किसने शिवाजी उत्सव का आयोजन किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बाल गंगाधर तिलक, भारतीय संस्कृति और इतिहास को सम्मान, बी महात्मा गांधी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष, सी लाला लाजपत राय सामाजिक सुधार, डी स्वामी विवेकानंद धार्मिक शिक्षा। तो शिवाजी उत्सव और गणेश पूजा का आयोजन बाल गंगाधर तिलक ने किया था और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और इतिहास का सम्मान करना था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, बाल गंगाधर तिलक शिवाजी उत्सव का आयोजन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और इतिहास का सम्मान करना था और सभी क्रांतिकारियों को एकजुट करना भी था इसी माध्यम से। किसने सती प्रथा के खिलाफ प्रमुख सुधारात्मक प्रयास किए और इसके लिए कौन सा अभियान चलाया? तो इसके खिलाफ आंदोलन राजा राम मोहन राय ने किया था और सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया, और इसी कारण 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के खिलाफ कानून लाया और सती प्रथा जबरदस्ती करवाने वाले को हत्या करने के बराबर का अपराध माना जाता था 1829 में। प्रश्न संख्या 99 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश कानूनों का अहिंसात्मक विरोध करना। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 100 है, प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 में राजा राम मोहन राय ने की। इसका सही और इसका उद्देश्य था धार्मिक सुधार और सामाजिक जागरूकता। राजा राम मोहन राय ने 1867 में प्रार्थना सभा की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक सुधार और सामाजिक जागरूकता फैलाना था। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड जॉन लॉरेंस थे। इनका कार्यकाल 1864 के 69 ईस्वी तक था। तो दोस्तों, आज का टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है और इसी तरीके के वीडियो को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लास कॉल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी
चैनल पर इसी समय पे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।